हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग ची के क्लॉक की। तो ची ने पहली बार क्लॉक बनाया और सभी जो क्लॉक थे पहले से अवेलेबल, मतलब एक ही क्लॉक था शिंगशो का, और उससे कई गुना बेटर जो है क्लॉक बनाया और आते ही मार्केट में छा गया। और अब तो क्यूबलर ने सभी जो क्लॉक है डिसकंटिन्यू कर दी, सिर्फ इसी क्लॉक को रखा है। और जब मैंने खरीदा इसकी प्राइस थी 2200 रुपये, लेकिन अब इसकी प्राइस जो 2500 रुपये हो गई है प्राइस रिवाइज होने के बाद। और आप मेरा कोड गुरु यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे इस क्लॉक पे। जबकि 2200 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्लॉक के लिए, लेकिन आप जितने पे करें इस क्लॉक के लिए उसके लिए डेफिनेटली ये क्लॉक जो है वर्थ है। तो इसके साथ स्टैंड मिलता है, तो भाई ये स्टैंड पे क्या रखेंगे, ये बॉक्स, लेकिन छोड़ो फ्री में मिला है तो रख लेते हैं। एंड इस बॉक्स को जो पहले ओपन कर लेते हैं। तो पैकेजिंग एक सिक्योरिटी है कि क्यूब को किसी ने खोला नहीं है पहले, और आपको एक ब्रांड न्यू क्यूब नहीं बोल सकते क्लॉक मिल रहा है यहाँ पे। तो एक WC का इवेंट क्यूब मुझे पता नहीं, क्योंकि एक क्यूब है ही नहीं। तो छोड़ो, हमें क्या कुछ है, हमें सिर्फ सॉल्व करने से मतलब है। तो इसको ओपन कर रहे थे। तो इससे पहले मेरे पास शिंगशो का था जो कि बहुत ही बेकार था, मतलब बहुत ही हार्ड था, मतलब जैमी था, बहुत जाम होता था, बहुत फोर्स लगाना पड़ता था। इसके साथ हमें इसका सॉल्यूशन मिला जो कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लॉक ऐसी मतलब चीज़ है, ऐसी पजल है जिसको हम बिना किसी की मदद के या फिर वीडियोस के सॉल्व कर सकते हैं। मैंने भी जब क्लॉक मुझे मिला था मैंने वीडियो में ही सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो इस स्टैंड पे हम इसको रख सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और इसके जो पेंस है उसमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है। आप देख सकते हैं मैं जैसे टच कर रहा हूँ वो इधर की उधर जा रही है, प्रेस हो रही है। मैग्नेट की वजह से वो स्टेबल भी रह रहे। मैं स्टैंड रख के भी ट्राई किया कि बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं, लेकिन स्टैंड की वजह से नहीं हिल पाता, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो बहुत ही बढ़िया बात लगी मुझे कि बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ता है, जबकि शिंगशो में बहुत ही ज़्यादा प्रेस करना पड़ता था और समझ में भी नहीं आता था कि वो प्रेस मतलब नीचे है कि नहीं। और इसके जो डायल्स है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही फास्ट है, जबकि शिंगशो के बहुत ही हार्ड थे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता था शिंगशो में, और इसे बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है। और इसमें इसका डिज़ाइन ऐसा है कि इसमें हमारे जो फिंगर्स है वो कैच नहीं होते, जबकि शिंगशो में थोड़े कैच होते थे, मतलब डायल घुमाते वक्त उसके बीच में जो गैप है उसमें फिंगर्स अटक जाते थे। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और इसमें जो 204 मैग्नेट्स है जिसकी वजह से स्टेबल रहता है। और शिंगशो में जो डायल्स थे उसमें स्टिकर लगा था, जो एरो दिख रहे हैं आपको, डायल दिख जो क्या बोलते हैं हवर हैंड्स या फिर हैंड दिख रहे हैं आपको, जो इसको 12 पे सेट करना होता है, वो स्टिकर लगा होता था शिंगशो में। और इसमें एक अलग से स्मॉल पार्ट लगाया है, फिक्स किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। शिंगशो के क्लॉक को आप खोल नहीं सकते थे, अगर आपने खोला कुछ सेटअप करने के लिए तो वापस लगता नहीं था और इलीगल भी हो जाता था। तो इसमें स्क्रू दिया है, इसको आप खोल सके लुब्रिकेट कर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत शायद से नहीं पड़ेगी। और इसका मतलब कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं आप इसमें खोल के, जो कि बहुत ही बढ़िया बात लगी मुझे। तो शिंगशो से डेफिनेटली बेटर है जिस प्राइस में मिल रही है हमें, और मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। जबकि मेरा एवरेज इतना खास नहीं है, मैंने पहली वाली क्लॉक भी लगभग 10-11 बार सॉल्व की होगी और फिर वो ख़राब हो गई, मतलब उसका एक फेस ब्लर हो गया मेरी गलती की वजह से, और इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है। और राम टक्कर थोड़ा अच्छा है, क्लॉक में लगभग 10 का एवरेज है, इसलिए मैंने राम ठक्कर को बोला कि अपना ओपिनियन दे दो इस क्लॉक के ऊपर। सो बिग थैंक्स टू राम ठक्कर इस क्लॉक के ऊपर ओपिनियन हिंदी में शूट करने के लिए, मेरी वीडियो के लिए। तो अगला वीडियो होगा राम ठक्कर का, एंड होप आपको डेफिनेटली वो अच्छा लगेगा। हेलो, मैं राम ठक्कर और आज मैं बात करने वाला हूँ ची क्लॉक के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इससे अच्छा क्लॉक मार्केट में नहीं मिलने वाला है। शिंगशो का क्लॉक आउट ऑफ द बॉक्स सबसे बकवास है और सेटअप करोगे तो भी अच्छा नहीं होगा। आप लिंगाओ को मैग्नेटाइज करोगे तो ठीक है, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट है और जरा भी वर्थ इट नहीं है। और सोच लो आपने मैग्नेटाइज भी कर लिया, ची से बेटर कभी नहीं होने वाला है। तो आप आज क्लॉक खरीदना चाहते हो तो ची ले लेना। ची के लिए बजट नहीं है तो आप सिर्फ भूल जाओ क्लॉक, या फिर आप पैसा सेव करके ले लेना। मेरा सबसे पसंदीदा चीज इस क्लॉक के बारे में है कि वो बहुत फास्ट है। शिंगशो और लिंगाओ के क्लॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स टर्न ही नहीं होते हैं और ज्यादा स्लो है। आप सेटअप करोगे तो भी ची के जितना फास्ट नहीं होने वाला है। मेरा दूसरा पसंदीदा चीज इस क्लॉक के बारे में है कि आप बहुत इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। लिंगाओ को कस्टमाइज या सेटअप करने के लिए पूरा तोड़ना पड़ता था, लेकिन ची में एक बहुत बड़ा स्क्रू है जो आप सिर्फ अनस्क्रू कर सकते हो। और मेरा आखिरी पसंदीदा चीज है इस क्लॉक के बारे में कि ये बहुत डिटेल्ड है। इस क्लॉक के अंदर 204 मैग्नेट्स इंस्टॉल किए हुए हैं और इसके वजह से ये क्लॉक बहुत फास्ट लेकिन कंट्रोलेबल भी है।
इस क्लॉक का सिर्फ एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसके पिन्स। मुझे लगता है कि ची क्लॉक के पिन्स ज्यादा लाइट है और कभी कभी मिस्टेक से सॉल्व के बीच में क्लिक हो जाता है। अंत में मैं ये क्लॉक का बहुत बड़ा फैन हूँ। इस क्लॉक ने मेरा एवरेज लगभग 25 सेकंड से 10 सेकंड पे लाया है। मुझे लगता है ये क्लॉक एब्सोल्युटली रेवोल्यूशनरी है और मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ। आज का मेरा बहुत हो गया। शुक्रिया क्यूबिंग गुरु सर इस अवसर के लिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा हिंदी बहुत खराब नहीं था। अलविदा।